ट्रंप के आते ही बांग्लादेश में भी एक हलचल मचनी शुरू हो गई है। वहीं एक वीडियो वायरल हो रही है डॉक्टर एस जयशंकर की, जिस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि बीच शपथ ग्रहण समारोह के समय में क्या डॉक्टर एस जयशंकर को किसी ने जाने को कह दिया था। जानेंगे सच क्या है। वहीं अब सिटीजनशिप को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी बात कही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें बांग्लादेश की तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक खबर, जो खबर बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। अवामी लीग मोबिलाइज हो रही है यूनुस गवर्नमेंट के खिलाफ। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास अभी पूरी ताकत है, जिसके पास अभी सेना से लेकर हर चीज है, और छात्र के वो नेता भी हैं जो अच्छा खासा पावर रखते हैं, जो क्रांति रखते हैं। वो नेता होने के बावजूद यूनुस के खिलाफ अवामी लीग मोबिलाइज हो रही है। ये आसान नहीं है, इसलिए आसान नहीं है क्योंकि कुछ तो बात जरूर है कि यहाँ यूनुस ठंडे पड़ रहे हैं, और इसके पीछे कारण क्या बताया जा रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें अवामी लीग के फॉर्मर मेंबर ने इस बात को कहा था कि अब आगे बांग्लादेश में क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा बांग्लादेश का, और यूनुस का फ्यूचर क्या होगा, इस गवर्नमेंट का फ्यूचर क्या होगा, ये सारा कुछ डिसाइड अब डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। उनके हाथ में है ये फैसला। हालांकि अवामी लीग काफी समय से डोनाल्ड ट्रंप की लॉबी कर रही है, यानी इनके जो लोग हैं उनसे बातें कर रहे हैं। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने वेलकम किया है डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन ये वेलकम इनके ऊपर भारी पड़ने वाला है। सबसे बड़ी चीज ये है कि वो बीएनपी जिसने यूनुस गवर्नमेंट का साथ दिया, वो बीएनपी ने अब यहाँ पर जो बिना शर्त का समर्थन था, उस बिना शर्त के समर्थन को वापस ले लिया है। यानी कि बीएनपी का डिमांड है कि चुनाव कराओ, और यूनुस का कहना है कि हम थोड़ा दिनों बाद कराएंगे। कुछ तो ये भी कहते हैं कि यूनुस के मन में खोट आ चुकी है और यूनुस इस पूरी सत्ता पे बने रहना चाहते हैं। तो दोनों चीजें यहाँ देखने को मिल रही है। हालांकि अब डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद क्या क्या फैसले लेते हैं, हमने कल ही आपको बताया था कि सबसे पहले तो इन्होंने बर्निकेट को हटाकर एक बहुत बड़ा संदेशा दे दिया है कि यहाँ पर रिफॉर्म होंगे। लेकिन ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, एकदम से इसके बारे में बात नहीं किया जा सकता है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आपको दिखेगा कि एक लेडी आती है और ये जयशंकर के पास किसी को कुछ कहती है और उसके बाद उन्हें जाने के लिए कहती है। अब क्या ये डॉक्टर एस जयशंकर थे? जिस तरीके से पब्लिश किया जा रहा है, ये दिखलाने की कोशिश की जा रही है कि ये डॉक्टर एस जयशंकर थे, लेकिन नहीं। असल में जो वीडियो है वो वीडियो कैसा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कैमरामैन है और उस कैमरामैन को ही कहा जा रहा है कि आप हटिए, कुछ डिस्टरबेंस हो रही होगी जिसकी वजह से ये चीजें कही जा रही है। एकदम से वो कैमरामैन सामने आ गया था। हाँ, ये फ्रंट रो में बैठे थे, इसलिए इसके ठीक आगे था वो, जिसकी वजह से कैमरा एंगल से ऐसा लग रहा है जैसे कि ये शख्स शायद डॉक्टर एस जयशंकर को ही कह रही हो, पर ऐसा नहीं है। इस तरह के नैरेटिव बहुत तरह के फैलाने की कोशिशें की जा रही है, पर सच ये है कि डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पहुँचे और यहाँ पर इन्होंने कई सारे लोगों से भी मुलाकात की। जो FBI के नए चीफ बने हैं उनसे भी मुलाकात करी, और महफिल पूरे इस शपथ ग्रहण समारोह का अगर कोई लूट गया तो वो लूट गया डोनाल्ड ट्रंप के छोटे बेटे। इस पूरे अभियान में ना दो लोगों को माना जाता है कि दोनों लोग बहुत ही खास हैं, और एक तो है एलन मस्क जिन्होंने जीत के लिए रास्ता खोजा और खोला। वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि के बेटे ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कारक बने रहे हैं, और इस वजह से भी इन्होंने कहा कि जो यूथ के यानी यंग लोगों के वोट हैं उन्हें हासिल करने में बड़ी मदद की। पर अमेरिका में एक बदलाव हुआ है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं। He may have. Wait. Don't they leave it in the desk? I don't know. Oh. What's in there? Thank you, Peter. It could have been years before we found this stuff. Wow. Thank you. Can you read that on the outside? Maybe we should all read it together. Let's read it.
Well, maybe I'll read it first and then make that That sounds determination. great. Peter, thank you very much. I may not have seen this for months. Happy to help with the passing of the torch. डोनाल्ड ट्रंप ने एक साइन किया है और इस साइन के बाद अब सीन ऐसा हो गया है कि जो पहले नियम थे कि किसी ने भी जन्म लिया और वो अमेरिका का नागरिक बन जाएगा, वो चीज अब यहाँ पर नहीं रहने वाली है। हालांकि एक और मजेदार पल आया जब इन्होंने कहा कि अरे मेरे नाम की बाइडेन ने चिट्ठी छोड़ रखी है कि इस चिट्ठी में अब क्या होगा वगैरह वगैरह इन्होंने कहना शुरू कर दिया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का जो नेक्स्ट 4 साल का ये दौर है ये गजब का होने वाला है। और एक और चीज हुई है और ये चीज जो यहाँ पर देखने को मिल रही है और जो बड़ी खबर कही जा रही है और वो ये है कि डॉज का हिस्सा अब विवेक रामास्वामी नहीं रहेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद ये घोषणा हुई क्योंकि उन्होंने यहाँ पर नाम वापस ले लिया है और वो ओहायो के गवर्नर के रूप में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। ट्रंप के शपथ ग्रहण करने के कुछ ही घंटे बाद डॉज के रामास्वामी के हटाए जाने की पुष्टि हो गई। गवर्नमेंट एफिशिएंसी कमीशन के प्रवक्ता अन्ना केली ने इस दौरान रामास्वामी की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की और कहा कि उन्होंने डॉज के गठन में मदद की। अन्ना केली ने एक बयान में कहा कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्हें डॉज से बाहर रहना होगा। हम पिछले 2 महीनों में उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हैं। पिछले साल नवंबर में ट्रंप ने मस्क और रामास्वामी को डॉज के को लीडर्स के रूप में चुना था और इस विभाग का उद्देश्य संघीय संचालन को सुव्यवस्थित करना और बेकार के खर्चों में कटौती करना था। इसका नाम मस्क की पसंदीदा करेंसी क्रिप्टो करेंसी डॉज के नाम पर रखा गया था। हालांकि ये विभाग सरकार के बाहर से काम करेगा। 39 साल के विवेक रामास्वामी टेक सेक्टर के बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका जन्म तमिल भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ है। उनके माता पिता केरल से अमेरिका आकर बस गए थे और उनका लालन पालन ओहायो में हुआ है। वे रोमन कैथोलिक स्कूल में पढ़े हैं किंतु अपने परिवार के साथ मंदिर भी जाते हैं। और यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि रामास्वामी यहाँ भले अलग हो चुके हैं पर चीजें अब कई लेवल पे बदलती हुई दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से धड़ाधड़ ये साइन पर साइन करते जा रहे हैं। हालांकि इन्होंने एक बात कही जो कि भारत के लिए भी बहुत सही है। इन्होंने कहा कि इजराइल और सऊदी अरब में ये दोस्ती कराने जा रहे हैं। इससे पहले अब्राहम अकॉर्ड साइन करने वाला था। मिडिल ईस्ट में पूरा खेल बदलना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। खैर, आपको क्या लगता है, क्या यूनुस को लेकर बांग्लादेश कोई एक्शन लेगा? आपको याद होगा कुछ इस तरह की भी तस्वीरें निकल कर आई थी जब बांग्लादेश में ट्रंप के सपोर्टर्स को पकड़ा गया था। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से माना जा रहा है कि बांग्लादेश के ऊपर एक्शन होगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।